कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप एक जगह बाइबल में एक जगह पढ़ेंगे कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके बेबी नहीं है और आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन वो पढ़ा हुआ वचन आपको अंदर जीवित हो जाए और आप कहें, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं अपने वंश को मांगती हूं, तेरे जीवित नाम में जितनी अंधकार की शक्तियां मेरे पीछे हैं सारी खत्म हो जाएं, मेरा गर्भ जने। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाएंगे। लेकिन आज विश्वासी कैसे प्रार्थना कर रहा है? भिखारियों की तरह। हे प्रभु तू क्यों नहीं करता? हाय प्रभु तू क्यों नहीं करता? तू मेरा काम क्यों नहीं करता? तू मेरे बारे क्यों नहीं सोचता? मेरे जीवन ऐसा क्यों हुआ? मेरी लाइफ ऐसा क्यों है? मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ? आपकी प्रार्थनाएं इस तरह की हैं और ये सारी प्रार्थनाएं इमोशनल हैं, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। जब पवित्र आत्मा की ओर से वो प्रार्थना होगी, वो विश्वास से और परमेश्वर के ही लिखित वचनों से भरी हुई होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम होगा, अगर आप उसे पाने की इच्छा रखेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन आपकी लाइफ में वो जिंदा कर देगा, वो रेमा वचन बन जाएंगे। आपके अंदर से पवित्र आत्मा आहें भर के प्रार्थना करेगा और जहां कहीं परमेश्वर का फिर आत्मा है, वहां क्या है? आजादी है। और आप आजाद होने वाले हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें कंफर्टर दूंगा, अनदर कंफर्टर। इसका मतलब वो भी एक कंफर्ट देने वाला था। यीशु मसीह भी एक मां की तरह था, एक बाप की तरह था। वो जीसस ने कहा, जब मैं शारीरिक रूप से तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, आई विल सेंड यू अनदर कंफर्ट। मैं तुम्हें एक और कंफर्ट देने वाला, एक शांति देने वाला, एक मां और बाप की तरह मैं एक और व्यक्ति तुम्हें दूंगा। वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आपका भाई इसे ग्रहण नहीं कर सकता जो मसीह में नहीं है। उसके लिए तो ये मूर्खता की बातें हैं। वो गैर भाषा उसके लिए हंसी की बात हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक अनदर कंफर्टर दूंगा, एक दूसरा चैन देने वाला दूंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम में होगा, जो तुम्हारे अंदर होगा। जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, आपके रास्ते परमेश्वर साफ करता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है, आपको कंफर्ट देता है। जब परीक्षाएं आती हैं, जब दुख आते हैं, आपको अंदर से पवित्र आत्मा कंफर्ट देता है, आपको संभाल के रखता है, आपको तसल्ली दे के रखता है। इसीलिए जरूरी है कि विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि हां, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे गैर भाषा चाहिए। परमेश्वर ने कहा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा और तुझे एक जीवन जल का सोता बना दूंगा। क्या आपके अंदर प्यास है पवित्र आत्मा को पाने की? क्या आपके अंदर प्यास है, मैं पवित्र आत्मा की गैर भाषा को पाना चाहता हूं? उसने कहा, तुम अनाथ हो अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो। आपका परिवार भी आपको वो कंफर्ट नहीं दे सकता जो पवित्र आत्मा दे सकता है। तो जीसस इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का कभी यूज नहीं करते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक बार एक पवित्र आत्मा से भरी हुई एक बहन को किडनैपर्स उठा के ले गए। उस देश में किडनैपिंग बहुत होती है, अफ्रीकन देश है। उठा के ले गए गाड़ी में, तो वो गैर भाषा बोलने लग गई, ऊंची 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 ऊंची। जब गैर भाषा बोलने लग गई तो परमेश्वर ने उन चारों को जो उसको किडनैप करके लेके गए थे आपस में लड़ा दिया और उसको गाड़ी से फेंक के वो चले गए लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको शांति और चैन देता है और आपकी अगुवाई करता है। वचन कहता है कि पतरस एक जगह प्रार्थना कर रहा था और आकाश से एक चद्दर उतरी जहां सब प्रकार के जीव जंतु थे और आवाज आई, इन्हें मार और खा। तो पतरस को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है।